नवरात्रि में घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से की जाती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित किया जाता है। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। कलश को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तियों का घट में आवाहन करके उसे कार्यरत किया जाता है। इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले जौ बोने के लिए एक ऐसा पात्र ले जिसमें कलश रखने के बाद भी आसपास जगह रहे। यह पात्र मिट्टी की थाली जैसा कुछ हो तो श्रेष्ठ होता है। इस पात्र में जौ उगाने के लिए मिट्टी की एक परत बिछा दें। मिट्टी शुद्ध होनी चाहिए। पात्र के बीच में कलश रखने की जगह छोड़कर बीज डाल दें। फिर एक परत मिट्टी की बिछा दें। एक बार फिर जौ डालें। फिर से मिट्टी की परत बिछाएं। अब इस पर जल का छिड़काव करें। कलश तैयार करें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। कलश के गले में मोली बांधें। अब कलश को थोड़े गंगा जल और शुद्ध जल से पूरा भर दें। कलश में साबुत सुपारी, फूल और दूर्वा, इत्र और सिक्का डालें। अब कलश में 5 अशोक के पत्ते डालें। अब कलश में 5 अशोक के पत्ते रखें। पत्ते इस तरह रखें कि आधे अंदर और आधे बाहर दिखाई दें। अब इस कलश को ढक्कन से ढक दें। इस ढक्कन में अक्षत यानी साबुत चावल भर दें। अब नारियल तैयार करें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर मोली बांध दें। इस नारियल को कलश के ऊपर रखें। नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। यदि नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो तो उसे रोग बढ़ाने वाला माना जाता है। नीचे की तरफ हो तो शत्रु बढ़ाने वाला मानते हैं। पूर्व की ओर हो तो धन को नष्ट करने वाला मानते हैं। नारियल का मुंह वह होता है जहाँ से वह पेड़ से जुड़ा हुआ होता है। अब यह कलश जौ उगाने के लिए तैयार किए गए पात्र के बीच में रख दें। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए प्रार्थना करें कि हे समस्त देवी देवता, आप सभी 9 दिनों के लिए कृपया कलश में विराजमान हों। आह्वान करने के बाद ये मानते हुए कि सभी देवतागण कलश में विराजमान हैं, कलश की पूजा करें। कलश को टीका करें, अक्षत चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, नैवेद्य यानी फल, मिठाई आदि अर्पित करें। घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित करें। लकड़ी की एक चौकी को गंगा जल और शुद्ध जल से धोकर पवित्र करें। साफ कपड़े से पोंछकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। इसे कलश के दाईं तरफ रखें। चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो रखें। माँ को चुनरी ओढ़ाएं, धूप, दीपक आदि जलाएं। 9 दिनों तक जलने वाली माता की अखंड ज्योत जलाएं। देवी माँ को तिलक लगाएं। माँ दुर्गा को वस्त्र, चंदन, सुहाग के सामान यानी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अष्टगंध आदि अर्पित करें। काजल लगाएं। मंगलसूत्र, हरी चूड़ियाँ, फूल, माला, इत्र, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। श्रद्धा अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। देवी माँ की आरती करें। पूजन के उपरांत वेदी पर बोए अनाज पर जल छिड़कें। रोजाना देवी माँ का पूजन करें तथा जौ वाले पात्र में जल का हल्का छिड़काव करें। जल बहुत अधिक या कम न छिड़कें। जल इतना हो कि जौ अंकुरित हो सकें। ये अंकुरित जौ शुभ माने जाते हैं। यदि इनमें से किसी अंकुर का रंग सफ़ेद हो तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। यह दुर्लभ होता है। महाअष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। 2 साल से 10 साल तक की कन्याओं को और एक छोटे लड़के को खीर, पूरी, हलवा, चने की सब्जी आदि खिलाई जाते हैं। महानवमी के दिन माँ का विशेष पूजन करके पुनः पधारने का आह्वान कर स्वस्थान विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। कलश के जल का छिड़काव परिवार के सदस्यों पर और पूरे घर में किया जाता है ताकि घर का प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए। अनाज के कुछ ज्वारे माँ के पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं। कुछ ज्वारे दैनिक पूजा स्थल पर रखे जाते हैं। शेष अंकुरों को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ लोग इन ज्वारों को शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं और लौटते समय इनमें से कुछ ज्वारे केस में धारण करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।